अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहते। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि आपना हुर्मज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आपना हुर्मज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों के ज़रिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। मुश्तबा ख़मनाई से राब्ते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। लोग जो मर्ज़ी कर लें, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हो चुका है। मैंने वो निज़ाम 80 साल के तबाह होने का कहा था। अगर वज़ीर आज़म को ठीक निज़ाम मिल जाता तो वो इस मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि वफाकी काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से कराएँ। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल पर लेवी बढ़कर 72 रुपये 26 पैसे हो गई। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े को मुस्तरद करता है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद क़िल्लत का सामना है। जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने 2 टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह कर दिया। कहा कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुतालिक सवाल पर फरहान हक ने वाज़ेह किया कि किसी मुल्क की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादें मुतासर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक पीर पगारा के बयान की तायद। कहा नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम अब MQM की ख्वाहिश नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी है। कराची के इलाके बहादुराबाद में 2 अगस्त को MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का मुकदमा थाना न्यू टाउन में सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुसल्लह तसादुम और लड़ाई झगड़े में 3 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम अजहर और ज़ीशान ने 20 से 25 नामालूम अफराद के हमरा हवाई फायरिंग और झगड़ा किया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग, हंगामा आराई और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल।
पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब जलसा नहीं होगा, लाहे अमल देंगे। तहरीक इंसाफ रियासत के साथ रही, रियासत उसके लिए सतीली माँ बनकर रह गई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, रहनुमाओं को नाअहल करार दिया गया। पीटीआई कारकुनान शहीद हुए, फिर भी उन्होंने डायलॉग की बात की। सियासी लोग हैं, मसाइल का हल भी सियासी चाहते हैं। आज 3 साल के बाद शहबाज शरीफ स्पीड नाकाम हुई, कहा जा रहा है कि सिस्टम नाकाम हो गया। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी। नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में मेहरान हाईवे पर भारी तजारती गाड़ियों के लिए टोल टैक्स के नफाज की भी मंजूरी दी। काबीना को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मुजवज़ा टोल टैक्स से ऑपरेशनल अखराजात के बाद सालाना 1 अरब 48 करोड़ रुपए की खालिस आमदनी मुतवक्के है। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 के मसवदे पर भी गौर किया। मुजवज़ा बिल के तहत सरकारी अराजी की कीमतों का तयन मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर होगा। सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें पेशगी दूर करने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT अवामी मनसूबा है जिसकी बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल फौरी हल करें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल दायो और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। लकी मरवत के इलाके बहराम खेल में घर में झगड़े के दौरान दस्ती बम का धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स, उसकी भाभी और भतीजा जाँ बहक हुए जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। घर में दस्ती बम की मौजूदगी और धमाके की तहकीकात जारी है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल हैं। टौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अहमद असगर दोस्तों के साथ खेलते हुए बारिश के पानी के जोहड़ में गिर गया। मकामी लोगों ने बच्चे को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाँबर ना हो सका। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है।